एक बार की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बेहद ही आलसी लेकिन बहुत चालाक था। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। कमाता धमाता कुछ था नहीं, पूरे दिन घर में ही पड़ा ऊंचे ऊंचे सपने देखता रहता था। उसकी नई नवेली दुल्हन दूसरे के घरों का चूल्हा चौका करके किसी तरह घर का खर्चा चला रही थी। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर एक दिन उसकी बीवी भी नाराज होकर अपने मायके चली गई और साफ कहा, जब तक कमाने धमाने ना लगो तब तक मुझे लेने मत आना। बीवी के जाने के बाद कुछ दिन तो भोला ऐसे ही पड़ा रहा। फिर न जाने एक दिन क्या सोचकर खड़ा हुआ और निश्चय किया, अब किसी भी हाल में काफ़ी सारा धन कमाकर ही वापस लौटूंगा। शहर काफ़ी दूर था। रास्ते में एक बड़ा ही डरावना जंगल पड़ता था। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। भोला भी चलते चलते थक गया था, इसलिए थोड़ी देर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। तभी एक जोरदार अट्टाहस सुनकर उसकी नींद टूटी और देखा, सामने एक बेहद विशालकाय राक्षस खड़ा है। एक पल को तो भोला की सांसें ही रुक गई और सोचा, कमाने धमाने के चक्कर में यह किस मुसीबत में आकर फंस गया। इससे अच्छा सुरक्षित तो अपने घर में ही था। उधर राक्षस भोला को देखकर जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। भोला अपना डर छुपाते हुए राक्षस से बोला, भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राक्षस भोला को इस तरीके से उससे बात करते देखकर बड़ा विस्मित हुआ और बोला, हाँ मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तभी अंगड़ाई लेते हुए भोला ने कहा, फिर पागलों की तरह क्यों हंस रहा है बे? सामने खड़े इंसान को इस तरीके से अपने साथ बात करते हुए देखकर राक्षस को बड़ा अजीब लगा और उसने कहा, आज जंगल में बड़े दिनों बाद एक जवान हट्टे कट्टे इंसान का मांस खाने को मिलेगा। अब मैं तुम्हें मार कर खाऊंगा। यह सुनकर भोला की हालत पतली हो गई, किंतु अपना डर छुपाकर भोला भी जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर राक्षस परेशान हो गया और बोला, अबे तुझे मौत से डर नहीं लगता? मैं तुझे मारकर खाने वाला हूँ। इस पर भोला और जोर जोर से हंसने लगा और राक्षस से बोला, अबे गधे, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो यहाँ जंगल में तुझे ही ढूंढता हुआ आया हूँ। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाकर राजा को सौंप दूंगा, जहाँ तेरी बलि दी जाएगी। तुझे देखते ही मैंने तेरी आत्मा को अपने पास कैद कर लिया था। राक्षस जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा, तू एक तुच्छ मनुष्य मेरी आत्मा को कैद करेगा? तभी भोला ने अपनी जेब से एक शीशा निकाला और राक्षस को दिखाते हुए बोला, देख तेरी आत्मा में इसमें मैंने कैद कर ली है। शीशे में अपनी शक्ल देखने के बाद राक्षस बुरी तरह डर गया और भोला से बोला, भैया मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। भोला, क्यों माफ़ कर दूं? तुझे राजा के हवाले करने के बाद राजा मुझे मंत्री बना देगा और बहुत सारा धन देगा, पर तुझे छोड़कर भला मुझे क्या मिलेगा? इस राज्य का राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए एक बड़ा हवन कर रहा है, जिसके लिए 51 राक्षसों की बलि चाहिए। 50 राक्षसों की बलि दी जा चुकी है। अब तू आखिरी बच रहा है। अब मैं तुझे राजा के हवाले करके इस राज्य का मंत्री बन जाऊंगा और जिंदगी भर ऐश करूंगा। अब तो राक्षस की हालत पतली हो गई और वह समझ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वह भोला से गिड़गिड़ाते हुए बोला, भैया मैं आपको राजा से कहीं अधिक धन दूंगा, परंतु मेरी आत्मा को अपनी कैद से मुक्त कर दो। बोला, अरे राक्षस, तू कहाँ से मुझे धन ला कर देगा
जो मैं तुझे छोड़ दूं। तभी राक्षस पीछे बड़े पेड़ की तरफ गया और वहां से एक बहुत बड़ा सोने सिक्कों से भरा कलश ले आया और भोला को सौंप दिया। सोने के सिक्कों से भरा कलश देखते ही भोला चक्कर खा गया, परंतु किसी तरह से अपने को संभालते हुए राक्षस से बोला, चलो यह तो ठीक है, लेकिन इसे मेरे घर तक कौन पहुंचाएगा? राक्षस, मैं पहुंचाऊंगा ना भैया। ये कहकर राक्षस कलश उठाकर भोला के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के पश्चात भोला ने कलश को घर के एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अब राक्षस भोला से अपनी आत्मा को मुक्त करने की याचना करने लगा। भोला, तुम कुछ दिन रुक जाओ, अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, जरा वह करवा दो, उसके बाद मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर दूंगा। राक्षस समझ चुका था कि भोला उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। भोला अपनी पत्नी को भी मायके से ले आया और अपने घर को भी एक महल बना दिया। उधर राक्षस को ना चाहते हुए भी भोला और उसकी पत्नी की सेवा करनी पड़ रही थी। एक दिन राक्षस भोला के खेतों में गेहूं काट रहा था, तभी आकाश मार्ग से दूसरा राक्षस जा रहा था। उसकी दृष्टि जैसे ही खेतों में काम कर रहे राक्षस पर पड़ी तो वह तुरंत धरती पर नीचे उतर आया और राक्षस से बोला, अरे भाई, हम राक्षस कब से इंसानों की गुलामी करने लगे? पहले राक्षस ने दूसरे राक्षस को अपना दुखड़ा कह सुनाया। दूसरे राक्षस ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं उस इंसान को अभी सबक सिखाता हूँ। पहला राक्षस तो बहुत डरा हुआ था भोला से, इसीलिए उसने दूसरे राक्षस से कहा, भैया तुम ही हो आओ, मैं तो शाम को पूरा खेत काटने के बाद ही वहाँ जाऊँगा। यह सुनकर दूसरा राक्षस भोला के घर की ओर चल पड़ा। उधर भोला के घर में कुत्ता घुस गया जो कि उसकी रोटी लेकर बाहर भाग गया। भोला की बीवी भी उस कुत्ते के पीछे चाकू लेकर भागने लगी और कुत्ते के सामने पड़ते ही उसने चाकू को पूरी ताकत से उस पर दे मारा। कुत्ता तो बच गया, किंतु दूसरी ओर से आ रहे राक्षस के वह चाकू जाके पीछे लगा और राक्षस दर्द से कराहता हुआ लंगड़ाते हुए खेत की तरफ भागा और पहले राक्षस के पास जाकर खेत में ही लेट गया और बोला, भैया तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, यह इंसान तो वाकई बहुत खतरनाक है। उस आदमी ने तुम्हारी आत्मा को कैद कर लिया और उसकी बीवी ने आज मेरे पीछे चाकू मार के मुझे घायल कर दिया। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, तुम भी कुछ यत्न करके यहाँ से जल्दी निकल लो, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं दिखाई देता। उधर खेतों का सारा काम निपटाने के बाद पहला राक्षस भोला के पास पहुंचा और बोला, भैया अब तो मैंने तुम्हारे सारे काम निपटा दिए हैं, अब तो मेहरबानी करके मेरी आत्मा को आज़ाद कर दो। भोला ने अपनी जेब से आईने को उल्टा करके निकाला और पीछे की तरफ से शीशा दिखाते हुए राक्षस से बोला, यह देखो, अब तुम्हारी आत्मा इसमें नहीं है, मैं उसे आज़ाद कर चुका हूँ, अब तुम भी जहाँ चाहो जा सकते हो। यह सुनते ही राक्षस ने सर पर पांव रखे और तुरंत वहाँ से भाग गया और कसम खाई कि दोबारा किसी इंसान से भूल कर भी पंगा नहीं लेगा। धन्यवाद दोस्तों।